आज हम बात करेंगे, आप अपने स्वयं का हाथ देखकर कैसे जान सकते हैं कि आपके शनि आपके साथ कैसे रहेंगे? उनका बिहेवियर, उनके आपके एट्रिब्यूट्स आपके जीवन में क्या असर डालने वाले हैं? क्योंकि आज के संसार में जो मनुष्य सबसे ज़्यादा डरा हुआ है, वो जो मैं देख पा रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का 25,000 से अधिक एनालिसिस का, वो यही है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा डरता है कि हमारे शनि हमारे लिए कैसे रिज़ल्ट डालेंगे? हमारे जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे हमारे शनि के पीरियड में? अब शनि का पीरियड कौन-कौन सा होता है? शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की साढ़े साती, जो कि इस समय पे अगर देखा जाए तो अब मेष राशि की चालू होने वाली है 2025 के मार्च से। तो काफ़ी लोग डरे हुए भी होंगे और काफ़ी लोग खुश भी होंगे, क्योंकि कई राशियों से वो शनि की साढ़े साती उतर भी रही है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को मैं जितना भी सिंपली हो सकता है कि आप अपना स्वयं का शनि के पीरियड को देखकर कैसे जान सकते हैं, आपने अपना स्वयं का हाथ देखकर, कि आपका शनि का पीरियड आपको लाभान्वित करने वाला है या फिर आपको जीवन में संघर्ष, उतार-चढ़ाव, चुनौतियों का सामना करवा के आपको फेलियर्स की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि शनि जब आपके पॉजिटिव फेज में होंगे, लाभान्वित करने के लिए होंगे, तो आपको रंग से राजा बना सकते हैं। जितने भी बड़े-बड़े प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जितने भी आज के समय में आप देखेंगे, हमारे इंडिया के ही मोस्टली प्राइम मिनिस्टर जो अपनी पद को ग्रहण किया है प्राइम मिनिस्टर की, वो उन्होंने अपने शनि की साढ़े साती में किया है। तो ऐसा नहीं है, शनि की साढ़े साती पीड़ा देती है, शनि की साढ़े साती मनुष्य को बनाने के लिए आती है। परंतु हाँ, कुछ यदि आप अपने स्वयं के हाथ को देखकर जान सकते हैं, अगर शनि पर्वत होता क्या है, डिफाइन कर दूं आपको, आपको अपने हाथ में कहाँ पर विशेष देखना है। मध्य उंगली, मध्य उंगली के जो नीचे वाला पोर्शन है, उसे कहते हैं शनि पर्वत। जहाँ पर ये मैंने सर्कल किया, साइड में भी देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं शनि पर्वत। आज इसे आपको देखना है और समझना है, और इसमें आपकी सहायता क्या-क्या करेंगे, आपको शनि की साढ़े साती, अंतर्दशा और दशा को जानने के लिए, क्योंकि हाथ देखकर मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन का बहुत लंबा पीरियड इसी में जा रहा है, ठीक है? और अभी तक का मेरा अनुभव है, तो मैंने बहुत डीपली समझा, परंतु आपके लिए चीज़ों को मैं सरल करने के लिए आज इसमें ज्योतिष का पार्ट भी ऐड करूँगा, ठीक है? कि आपको केवल ज्योतिष की सहायता से आपको केवल अपना ये पता करना है कि आपकी शनि की साढ़े साती, ढैया या फिर दशा अंतर्दशा कब आने वाली है, ठीक है? उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली किसी भी ज्योतिष ऐप पे जाएँ, वहाँ पर जाकर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आपको उधर से आपको लग्न चार्ट ओपन करना है। लग्न चार्ट में नीचे जाएँगे, आप स्क्रॉल करेंगे तो दशा चार्ट आ जाएगा कि आपकी दशा अंतर्दशा की स्थिति क्या है। तो उसमें आप जब ओपन करेंगे, उसमें लिखा आ रहा होगा कि सैटर्न की दशा हमारी किस पीरियड से चालू होके किस पीरियड तक चलेगी। आप केवल वो खोल लें, ठीक है? केवल उस पीरियड को खोल लीजिए। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है? आपको वो दशा पीरियड आप अपना कैलकुलेट करके रख लीजिए कि आपकी किस समय पे शनि की दशा आने वाली है। दूसरी चीज़, शनि की साढ़े साती कैसे निकाली जाती है? शनि की साढ़े साती को निकालने के लिए ये देखा जाता है कि शनि किस राशि से किस राशि में ट्रांज़िट कर रहे हैं। शनि जिस राशि में ट्रांज़िट करेंगे, उस राशि के एक राशि आगे और एक राशि पीछे शनि के आपको साढ़े साती के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी शनि कुंभ से मीन में ट्रांज़िट कर रहे हैं, जिसके कारण मेष की साढ़े साती प्रारंभ होने वाली है, ठीक है? तो अब आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि शनि की साढ़े साती को कैसे हमें निकालना है, शनि की दशा को कैसे निकालना है, अंतर्दशा को कैसे निकालना है, ठीक है? साथ ही साथ अब हमें हेल्प लेनी है अपने पामस्टे की। केवल आपको ज्योतिष का इतना पार्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है? अब आप निश्चिंत होके बैठ जाइए और ये समझिए कि आपके शनि आपको आपके हाथ को देखकर कैसे बता सकते हैं कि आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं कि अशुभ परिणाम देने वाले हैं। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की, कि आपको दूसरी चीज़ क्या सहायता लेनी है? एक तो शनि पर्वत के लिए आपको शनि पर्वत पता होना चाहिए, उसकी बनावट, उसपे बनने वाले चिन्ह, उसकी दिशा कैसी है, उसपे कौन-सी रेखाएँ आ रही हैं, पहले हमें ये समझना है। दूसरी बात इसमें समझेंगे, आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा का रोल जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पामस्टी में। 50% पामिस्ट्री एक तरफ, जिसमें प्लैनेट्स, अदर लाइन्स आ गए हैं, और 50% पामिस्ट्री केवल और केवल आप अपनी जीवन रेखा को देखकर समझ सकते हैं। अब हमें अपनी जीवन रेखा को समझना है, जिसमें आपको मैं साइड में दिखाऊँगा, आगे भी चर्चा करेंगे कि जीवन रेखा को हम कैसे पढ़ते हैं। जीवन रेखा को पढ़ना इसलिए आवश्यक है, कोई जीवन रेखा में बताएगी कि किस पीरियड में हमारे जीवन में हमारे साथ क्या घटना किस प्रकार की घटित होगी, ठीक है? वहाँ पे जो मैंने ज्योतिष से आपको अंतर्दशा चार्ट या फिर साढ़े साती का पीरियड पता करने के लिए कहा है, वहाँ से आप कोरिलेट करेंगे कि आपके हाथ में ही वो चीज़ दिखाई देगी। जिस पीरियड में आपकी शनि की साढ़े साती या ढैया या फिर अंतर्दशा या दशा चलेगी, उस पीरियड में आपकी जीवन रेखा पर कहीं न कहीं नेगेटिव मोल, नेगेटिव साइन, क्रॉस का साइन, चेन फॉर्मेशन या फिर किसी न किसी प्रकार की उसमें रेखाएँ कट कर रही होंगी, जो कि राहु रेखाएँ हो सकती हैं, ठीक है? वो अलग-अलग प्रकार की पीड़ा के बारे में बताती हैं, ठीक है? अब यदि यहाँ पे कोरिलेट कैसे करना है? आप अपनी जीवन रेखा से आप अपने टाइम के बारे में समझ जाएँगे कि आपके जीवन में एक-एक चीज़ मैं समझाऊँगा कि जीवन रेखा को पढ़ना कैसे है, ठीक है?
क्योंकि जीवन रेखा डिफाइन करती है आपके टाइम ऑफ पीरियड के बारे में कि आपकी लाइफ में कब क्या चीज़ घटित होने वाली है, ठीक है? तो उसके बारे में अभी हम आगे समझेंगे और डीप में। तो वहाँ से आप मैच करेंगे कि आपकी शनि की साढ़े साती के टाइम पे या फिर आपकी जो भी अंतर्दशा, दशा के टाइम पर आप अपनी जीवन रेखा को अगर पढ़ेंगे, तो उस पीरियड में जैसे मैं समझाऊँगा कि एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस एज में यदि कोई पीड़ा दिख रही है, तो वहाँ पर आपकी शनि की साढ़े साती या ढैया आपको पीड़ा देगी, ठीक है? अब पीड़ा किस प्रकार से होगी वो आपके शनि के माउंट से हम समझेंगे, ठीक है? तो चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। साथ ही साथ एक और जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे, चीज़ों को आप नहीं डिफाइन कर पा रहे, आप खुद से नहीं समझ पा रहे पामस्ट्री एस्ट्रोलॉजी को, तो आप हमारे द्वारा पर्सनलाइज एक कंप्लीट पाम का एनालिसिस करवा के अपने बारे में, जीवन के बारे में, एक-एक चीज़ें, एक-एक घटना के बारे में सटीकता से जान सकते हैं, जिसमें आप पे भले ही डेट ऑफ बर्थ ना हो, परंतु आपके अगर हाथ के आपके चित्र हैं, आपके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं, तो आप अपने जीवन के बारे में एक-एक प्रेडिक्शन सटीकता से करवा सकते हैं। उसके लिए दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट करके अपनी पर्सनली एनालिसिस कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, ठीक है? उसमें आपकी डायरेक्ट मेरे साथ बातचीत होगी, मैं आपको एक-एक चीज़ें डिस्क्राइब करके, एक-एक चीज़ें एक्सप्लेन करके आपके बारे में समझाऊँगा। तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। तो समझिए, पहले हम बात करेंगे शनि पर्वत के बारे में। हाथ में आपकी शनि की बनावट आपके बारे में कैसे बताती है कि आपके शनि का पीरियड आपके लिए दर्दनाक रहेगा या फिर सुखदायक रहेगा, ठीक है? तो शनि पर पॉजिटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन क्या है, समझिए। अगर आपके शनि पर्वत पर किसी भी प्रकार की आपकी इस प्रकार की आड़ी रेखा है, आप साइड में भी देख सकते हैं, इंक्लाइन लाइन बन रही है। तो शनि पर्वत पे बनने वाली ये इंक्लाइन लाइन इस चीज़ के बारे में बताती है कि आपका शनि का जब भी पीरियड या फेज़ चलेगा, उस पीरियड में स्पेशली आपके कामों में विलंब बहुत होगा। आपकी स्पीड, एक जो वर्किंग स्टाइल की, आपकी वर्क की जो स्पीड है, जो पहले आप 1 साल 1 दिन की मेहनत में काम को सफलता प्राप्त कर रहे थे, उसी के लिए अब आपको 7 दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी मिनिमम, ठीक है? जो आपके 1 महीने की काम में सफलता मिल रही है, आपको कहीं न कहीं 5 से 6 महीने आपके काम में वो डिले होगा। तो ये जो इंक्लाइन लाइन है, ये डिले करवाएगी, परंतु उसका पॉजिटिव पार्ट क्या है? अगर शनि पर्वत पे इंक्लाइन लाइन है, डिले तो होगा, परंतु आपके वो शनि के साढ़े साती के पीरियड में, दशा या अंतर्दशा के पीरियड में जो काम में आपको विलंब होगा, अगर आपने दृढ़ निश्चयी होकर उस काम में लगे रहे, तो आप उस काम में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है? तो पहला साइन ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेगा, मतलब न्यूट्रल साइन कह सकते हैं। दूसरा, अगर आपके शनि पर्वत पर इस प्रकार की एक जो हाफ मून साइन कह सकते हैं या फिर गार्जियन एंजल लाइन भी कहते हैं ऐसे, या फिर इसे वलय चिन्ह भी कहा जाता है, शनि वलय। अगर आपके शनि पर्वत से रेखा निकलकर ऐसी कर्व्ड होती हुई आपके सूर्य पर्वत को कनेक्ट कर रही है, कोई ऐसी रेखा शनि से कनेक्ट होकर सूर्य पर्वत तक जा रही हो, अगर ये रेखा है, तो मैं कहूँगा आपको जीवन भर ही कहीं न कहीं विलंब बहुत देखना है, अड़चनें बहुत देखना है, कोई भी काम में सफलता 2 से 3 बार आपके काम फेल होंगे, बिल्कुल लास्ट टाइम पे आपकी बात बनती-बनती खत्म हो जाएगी, लॉसेस हो जाएँगे, तब जाके तीसरी या चौथी बार में आपको सफलता मिली है, अगर ये साइन है। क्यों? क्योंकि शनि और सूर्य आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाता है, पिता से भी संबंधों में अनबन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब सोने पे सुहागा क्या हो जाता है, जब शनि की दशा, अंतर्दशा या फिर साढ़े साती का पीरियड आता है, तो उस पीरियड में ये जो गार्जियन एंजल लाइन या फिर शनि वलय रेखा है, ये आपके जीवन में संघर्ष के साथ-साथ आपको किसी प्रकार की लीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट ला सकता है, या फिर कह सकते हैं किसी प्रकार के पेपर वर्क में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है? रुके रहिएगा वीडियो में, फिर से आपको एक बार बता दूँ, क्योंकि आगे चल के हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ये पीरियड हमारी लाइफ में आएगा कब, है ना? ये पीड़ा, ये कष्ट हमें कब झेलना पड़ेगा, वो हमारी जीवन रेखा बताएगी, और जो ज्योतिष के द्वारा मैंने आपको बताया था ना, शनि की दशा अंतर्दशा का पीरियड है, वो बताएगा, ठीक है? और आपको केवल पामस्ट्री जानना है, तो जीवन रेखा कैसे बताएगी उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप बिल्कुल अपने घर पे बैठे अपना प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है? तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा साइन हो गया ये शनि वलय रेखा। तीसरा साइन हो गया, अगर आपके शनि पर्वत पर किसी प्रकार का क्रॉस का साइन बन रहा है, ठीक है? साइड में भी देख सकते हैं, शनि पर्वत पर किसी प्रकार का यदि क्रॉस का साइन बन रहा है, ये क्रॉस का साइन डेफिनेटली आपको लीगल एक्टिविटीज में फंसवा कर, केवल फंसाएगा नहीं, एक बार आपको कहीं ना कहीं कारागार योग भी बना सकता है, जेल का पानी पिलवाने तक की स्थितियां ला सकता है, ठीक है? और ये विशेष रूप से कब होगा, जब आपको शनि का साढ़े साथी का पीरियड आएगा। दशांतर दशा नहीं, दशांतर दशा में तो लीगल एक्टिविटीज में फंसाएगा और बार बार कामों में उलझवाएगा और आपके कामों में कोई में सफलता नहीं होने देगा। परंतु ऐसी स्थिति में जब साढ़े साती का पीरियड आता है, तो निश्चित ही कहीं न कहीं कारागार योग तक ही बनवाने के चांसेस रखता है, अगर ये क्रॉस का साइन है। तो इसके लिए आप प्रॉपर्ली अपना प्रेडिक्शन करवाएँ। उस पीरियड में जब ये पीरियड चालू हो, तो उससे पहले कुछ दान पुण्य करवा के या फिर कुछ छोटे-छोटे रेमेडीज़ करवा के अपने इस असर को कम कर सकते हैं। और ये असर कैसे कम किए जा सकते हैं, ये नेगेटिव असर है, उसके लिए आप लास्ट तक रुके रहें। मैं कुछ बहुत सटीक रेमेडीज़ बताने वाला हूँ, घर बैठे कर सकते हैं और आसानी से उनको आप
करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। विशेष रूप से जो मेष राशि वाले जातक हों, उनके लिए तो ये वीडियो वरदान का काम कर सकती है, ठीक है? अब चौथी बात करें, चौथी स्थिति में क्या देखें कि आपके शनि कैसी स्थिति में है? अगर आपकी शनि पर्वत पर 2 या 3 रेखाएँ हैं, अगर शनि पर्वत पर 2 या 3 रेखाएँ हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि आपके पॉजिटिव माने जाएँगे। क्यों माने जाएँगे? क्योंकि ऐसी कंडीशन में देखा जाता है मनुष्य मल्टीटास्किंग होता है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य एक से अधिक राशि और धन कमाने के लिए कैपेबल होता है और सोर्सेज़ भी अलग-अलग होते हैं, अनडिफाइंड बिल्कुल, है ना? कि हो सकता है एक वो पेशा सरकारी नौकरी कर रहा हो, उसके साथ-साथ में अलग लाइन से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कर रहा हो, और तीसरा वो घर बैठे कोई रेंटल इनकम का सुख प्राप्त कर रहा है, ठीक है? तो ये अगर शनि पे 2 या 3 देखा है, तो ऐसी स्थिति मल्टीपल सोर्सेज़ इनकम कमा सकता है। अब जो साढ़े साती का पीरियड आएगा, तो उसमें क्या कष्ट पीड़ा होगी? ऐसी स्थिति में ज़्यादा कष्ट पीड़ा नहीं देखनी पड़ती, परंतु ऐसी स्थिति में शनि की जब साढ़े साती आती है, तो शुरुआती पीरियड में उसे उसकी जो मल्टीपल सोर्सेज़ इनकम काम है, वो उसे परेशान बहुत करेंगे, क्योंकि उनके काम में विलंब आएगा, डिले आएगा और साथ ही साथ उनके कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा आएँगी, ठीक है? अननेसेसरी रुकावटें आएँगी। परंतु आप टाइम नोट कर लीजिए, चौथे साल से और ये शुरुआती जो 3 साल होंगे, उसे उसमें वो लोगों को पहचानेगा बहुत कि उसके साथ वाले जो लोग हैं, उसके साथ में जो काम कर रहे हैं, वो लोग उसके लिए कैसे हैं, क्या हैं, कैसे उसे अपने साथ रखना है। ये सब चीज़ें वो आपके शनि की साढ़े साती की शुरुआत होगी, उसके 3 साल में आपको डिफाइन कर देगी, या फिर दशा अंतर्दशा की शुरुआत होगी, तो उसमें डिफाइन कर देगा। दशा अंतर्दशा में तो मैं कहूँगा, ये अगर साइन है, 3 रेखाएँ, 2 रेखाएँ हैं, तो बहुत पॉजिटिव है। उसी पीरियड में आप अपने काम को बढ़ाएँगे, काम के विस्तारीकरण करेंगे और साथ ही साथ एक से अधिक कामों को एस्टेब्लिश करेंगे। साढ़े साती के पीरियड में आपका क्या है, शुरुआत के 3 साल थोड़े-से कष्ट में जाएँगे, परंतु चौथे साल से जो आप रफ्तार पकड़ेंगे, हो सकता है आप बहुत बड़ा व्यापार स्थापित कर लें उस समय पे। परंतु शर्त क्या है? आपने कोई काम की अगर शुरुआत करी है, तो उसे 3 साल तक उसे खींचिए कैसे भी। कैसे भी करके उसको आपको आगे बढ़ा के ले जाना है। चौथे साल से आपके काम में आपको सपोर्ट मिलेगा, आप खुद नहीं जानेंगे कहाँ से अननोन पर्सन आएगा या फिर अननोन एनर्जीज़ आपको अंदर आएँगी या फिर आपको सपोर्ट करेंगे और आपका काम बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपको ऑटोमैटिकली रास्ते दिखेंगे, आप कहेंगे कि अब ये चमत्कार कैसे हो रहा है? पहले तो मेरा जीवन बिल्कुल ही नष्ट हो रहा था, अब बिल्कुल पॉजिटिव कैसे हो रहा है? ये आपके साथ ये चमत्कार ऐसे लोगों के साथ होता है जिनके शनि पर्वत का 2 या 3 रेखाएँ होती हैं, वो साढ़े साती में भी विकास करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं, शनि पर्वत पे यदि त्रिशूल की आकृति हो, त्रिशूल की आकृति भी कई सोर्सेज़ ऑफ इनकम के बारे में बताती है, मतलब मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम, परंतु किसी एक ही रास्ते से, ठीक है? मतलब आज मैं अगर एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ, तो इसी फील्ड से मैं यूट्यूब से भी अर्न कर लूँ, कंसल्टेशन से भी अर्न कर लूँ, प्रोडक्ट से भी अर्न कर लूँ, परंतु फील्ड मेरी यही रहे, ठीक है? तो सेम 2 या 3 रेखाओं के हिसाब से ही चीज़ें हैं, साढ़े साती के फेज़ में भी, परंतु कैसे है कि आपको एक ही लिंक से जुड़ के कई अलग-अलग सोर्सेज़ को डेवलप कर लेना, ठीक है? तो ये हो गया, परंतु इसमें एक नकारात्मक चिन्ह क्या है, जो इंसान समझ नहीं पाता और जो शायद इंसान, कई लोग मुझसे कमेंट भी करेंगे या फिर मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हैं कि हमारे हाथ में ये चिन्ह है, परंतु हमारे साथ तो ऐसा घटित नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपको अपने शनि को देखना है, शनि के अमाउंट पर। ये 2 या 3 रेखाओं तक मैंने आपको पॉजिटिव कहा है, अगर 3 से 1 आधी रेखा भी ऊपर हो गई, तो ऐसी स्थिति में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप एक जगह निवेश नहीं, आप कई जगह निवेश करेंगे और हर जगह आपका निवेश फँसेगा। आपको लॉसेस होंगे, आपको बार-बार काम बदलेंगे, एक जगह टिक नहीं पाएँगे। ऐसी स्थिति कब बनती है, जब आपके शनि पर मल्टीपल लाइन्स बन जाती हैं। और नॉर्मल जीवन में तो ये है कि आपको अस्थिरता रहेगी, परंतु हर जगह से पैसा कमा के लाएँगे। आपके लिए नष्टदायक कब होगा, बिल्कुल कह सकते हैं रूइन पीरियड, खत्म करने वाली स्थिति तब होगी जब ये ऐसी 4 से 5 रेखाएँ बन रही हों और साथ ही साथ आपकी शनि की साढ़े साती लग जाए। ऐसी स्थितियाँ आपको समझ नहीं आएगा, आप हो सकता है घर बैठ जाएँ, हर काम में आपको विफलता मिलना। तो उस पीरियड के लिए मैं कहूँगा, कुछ आपके अगर आप में ये साइन हैं और आपकी साढ़े साती का फेज़ चालू होने वाला है, विशेष रूप से कह दूँ, अभी किसकी साढ़े साती लगने वाली है? मेष राशि की। तो आपके लिए मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करूँगा, आप लास्ट तक रुकें, आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताई जाएँगी सिंपल फॉर्म में, जिन्हें आप फ़ॉलो कर सकते हो, ये 7 साल शांति से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपकी वृद्धि विकास निश्चित है, अगर ये रेमेडीज़ को कंटिन्यू किया तो, ठीक है? अब बात करते हैं सबसे विशेष साइन के बारे में। आपके अगर शनि पर्वत पर किसी भी प्रकार का आपको ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, साइड में आप देख सकते हैं। शनि पर किसी प्रकार का यदि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, और उसी पीरियड में एक टाइम पीरियड निश्चित होता है इसका, 30 से लेके 36 की उम्र, फ्रॉम योर एज 30 टू 36 के बीच में, उसी पीरियड में अगर आपकी शनि की साढ़े साती लग गई और आपके शनि पर्वत पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक रमेश व्यक्ति है, ठीक है? उसके हाथ में, उसका आप अगर हाथ देखेंगे, वो अगर पुरुष है तो राइट हैंड देखें, महिला है तो लेफ्ट हैंड देखें, ठीक है? ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है? रमेश व्यक्ति हैं, उनके राइट हैंड को आप देख रहे हैं, उनके राइट हैंड के मध्य उँगली के नीचे ये शनि पर्वत पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक है?
और उनकी राशि है मेष, उनकी जो लग्न राशि है उनकी मेष राशि है, ठीक है? और उनकी जो अभी प्रेज़ेंट एज हो रही है वो लमसम 30-32 के आस-पास है ना? मतलब 30 से लेके 32 के बीच में है, ठीक है? और उनकी अब साढ़े साती प्रारंभ होने वाली है, मेष राशि की जो साल से चालू हो जाएगी और उनकी एज 30 से 32 के बीच में है। निश्चित ही मैं सूचित करता हूँ ये साढ़े साती उन्हें क्योंकि शुरुआती फेज़ में तो साढ़े साती कहीं न कहीं थोड़ी-सी पीड़ा देगी, ठीक है? चाहे किसी के लिए भी हो, है ना? थोड़ा-थोड़ा उसे असर दिखाइए क्योंकि वो पीड़ा नहीं है, वो लर्निंग्स है, वो सीख है, वो आपको समझाने आ रही है, बताने आ रही है कि आपके लिए कौन व्यक्ति सही है, आपके लिए कौन-सा काम सही है, आप किस ट्रैक पे चल रहे हैं, वो आपके लिए ट्रैक सही है या नहीं है। तो वो शनि की साढ़े साती का एक लर्निंग फेज़ है, वो चाहे अच्छे रिज़ल्ट्स वालों के लिए हो या बुरे रिज़ल्ट्स वालों के लिए, सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है? तो शुरुआत के 2-3 साल तो मतलब हम क्या आंकड़ा लगाएँ 31 से लेके 34 तक का पीरियड तो तनावपूर्ण रहेगा, संघर्षपूर्ण रहेगा, परंतु 34 से लेके 36 के बीच में मैं डेफ़िनेटली श्योरिटी देता हूँ आपको, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आस-पास है, तो उसको 34 से लेके 36 के बीच में एक बड़ी कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है या फिर उसकी कोई लॉटरी लग सकती है या फिर उसे अकस्मात धन लाभ हो सकता है, कोई उसका करीबी है जो उसे सडनली धन का लाभ करवा दे या फिर उसका कोई काम बन जाए, उसका सडनली नाम हो जाए, नेम फेम पॉपुलैरिटी प्राप्त कर ले। एक अनिश्चित चीज़ हो जाएगी उसके साथ जो कि पॉजिटिव वे में उसको रन करेगी और उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, ठीक है? वो कब है जो मैंने आपको इस स्थितियाँ बताई अगर वो आपके हाथ में बन रही है तो, ठीक है? तो ये तो रही कि शनि के क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव साइन होंगे और वो साढ़े साती के फेज़ में, दशा के फेज़ में, अंतर्दशा के फेज़ में क्या-क्या रिज़ल्ट्स देंगे आपको, उसके बारे में हमने समझा, ठीक है? अब हम समझेंगे आपकी जीवन रेखा के बारे में, ठीक है? ये तो हमने समझा कि दशा, अंतर्दशा आप साढ़े साती तो यूँ आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं आपकी राशि क्या है, राशि को फाइंड करें और ये देखें कि आपकी क्योंकि वो राशि के हिसाब से चलता है, पर्टिकुलरली किसी की कुंडली के हिसाब से नहीं। तो आप नॉर्मली पता कर सकते हैं कि अभी हमारे किस राशि पे साढ़े साती चल रही है। अगर आपकी जैसे मेष है, तो मेष पे अभी चालू हो जाएगी, ठीक है? मार्च से। तो इस प्रकार से वो तो एक जनरल प्रेडिक्शन है, वो आप कहीं से ही पता कर सकते हैं, परंतु दशा, अंतर्दशा भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आपके जीवन रेखा के बारे में, ठीक है? क्योंकि जीवन रेखा भी बहुत कुछ बताने वाला है। जीवन रेखा को हम समझें कैसे? पहले तो ये समझें, है ना? जीवन रेखा रेखा जो है डिवाइडेड होती है एक एक एज प्लॉट में, ठीक है? जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको अपने हाथ में अगर डिफाइन करूँ, ये जो है ये मेरी एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये लीजिए मेरा ये है जीवन रेखा। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? जीवन रेखा में यहाँ से लेके शुरुआती फेज़ ये बिल्कुल साइड वाला पोर्शन से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन होता है, इसे कहते हैं हम 15 साल, ठीक है? 15 की एज तक माना जाता है, ठीक है? क्योंकि शुरुआती एक सपोर्ट सिस्टम में माता-पिता के आश्रय में निकलती है, तो वो जैसा भी है, जो भी है, उसके लिए उस समय पे उसके माता-पिता पे डिपेंड करता है। तो आपका कोई भी बच्चा हो, जीवन एक समान ही जाना है, ठीक है? परंतु उसपे भी अगर रेखाएँ कट कर रही हैं, क्रॉसेस ज़्यादा हैं, तो उसका जीवन पीड़ादायक है, ठीक है? वहीं पे उससे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड, ठीक है? आप यहाँ तक का देख सकते हैं, साइड में देखिए, ये हो जाएगा 15 से लेके 22 की उम्र। मैं एक चीज़ और बोल दूँ, जीवन रेखा सबके लिए अलग-अलग होती है, परंतु ये जो मैं बता रहा हूँ, एक जनरल है, आपको 90% तक आप इससे अपना एक ऐज को आँक सकते हैं और अपना प्रेडिक्शन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से लेके 15 से लेके ये 22 की उम्र हो जाएगी, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे ये आप अपने अंगूठे के नीचे एक सीधी रेखा खींचिए, ठीक है? अंगूठे के नीचे जहाँ से ये चालू होता है, वहाँ से सीधी रेखा आपको जीवन रेखा तक ले जानी है, बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टल। ये जिस पीरियड को कट करेगा, उस पीरियड को कहते हैं 30 की एज, ठीक है? ये एज आपकी 30 डिफाइन करती है, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया 30, साइड में भी देख सकते हैं। यहाँ तक का पीरियड 30 होने के बाद अब आपको बराबर-बराबर अंतराल में बाँट लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 40, उसके बाद 50 और उसके बाद ये 50 के बाद का अप टू योर लास्ट ब्रीथ, ठीक है? तो ये आपके पूरे एक मैंने मोटे तौर पे आपको समझा दिया कि ये फैक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है? अब बात समझिए इस पे जीवन रेखा पे बनने वाले पीड़ा का समय। अब यहाँ पे भी आपको एक कॉम्बिनेशन मैच करना है क्योंकि ये सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का खेल है, ठीक है? एक तरह से ज्योतिष, पामिस्ट्री कोई भी चीज़ हो, ठीक है? अब आपको ये अपने चार्ट में अंतर्दशा चार्ट क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ चेक करवा रहा हूँ आज मैं आपको, है ना? कि आप सिंपली फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं दोनों चीज़ों को कंबाइन करके, ठीक है? आप अपने चार्ट में निकाल कर ज्योतिष चार्ट में निकाल कर आप दशा अंतर्दशा का पीरियड या फिर आपके साढ़े साथी का पता कर लें। अगर आपको पता चल रहा है कि मेरी आज उम्र 30 साल है, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल लिया कि मेरी उम्र 30 साल है और मैं मेष राशि का जातक हूँ, तो मेरी साढ़े साती प्रारंभ होने वाली है, ठीक है? तो हम कहाँ से देखना चालू करेंगे? यहाँ से, ठीक है? ये 30 का पीरियड आपका प्रारंभ हो गया, ठीक है? यहाँ से अगर इसके बाद 30 की उम्र के बाद आपको अपनी जीवन रेखा पे किसी प्रकार का क्रॉस का साइन, ठीक है? किसी प्रकार का वलय का चिन्ह मतलब वलय कैसा?
पर्वत की तरह गोलाई लिया होगा, पर्वत की तरह आकृति साइड में देख सकते हैं, ऐसी दिखती हुई बना रही है। साथ ही साथ या फिर आपको चेन फॉर्मेशन देखने को मिल रहा, मतलब बारीक-बारीक चेन सी बन रही है, या फिर उस पीरियड में आपकी जीवन रेखा टूट रही है, ठीक है? तो इन चारों चीज़ों का अलग-अलग परिणाम है। मतलब आपके शनि की साढ़े साती अंतर्दशा, दशा के पीरियड में जीवन रेखा पे किसी प्रकार का यदि नेगेटिव साइन बन रहा है, तो आपके लिए नकारात्मक है। साथ ही साथ 5वां, अगर आपकी जीवन रेखा को आंतरिक मंगल से या फिर आंतरिक शुक्र से कोई रेखा इस प्रकार से कट कर रही है और कट करके बाहर निकल रही है, ठीक है? ये होती हैं राहु रेखाएँ। तो इनका क्या असर देखने को मिलेगा? पहली बात करेंगे, जीवन रेखा पे यदि क्रॉस का साइन बन गया, तो ऐसी स्थिति में उस पीरियड में आपको किसी न किसी लीगल एक्टिविटी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपकी किसी चीज़ में आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है, जिस एक्सीडेंट में आपकी लीगल एक्टिविटी भी होगी, साथ-साथ में कोई न कोई कानूनी कार्रवाई, पेपर वर्क ज़रूर होगा, ठीक है? दूसरी चीज़, यदि वलय की आकृति बन रही है, तो उस पीरियड में आपकी चीज़ें बिल्कुल ठहर जाएँगी, रुक जाएँगी। आपको किसी स्वास्थ्य संबंधित पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित पीड़ा किस प्रकार की? कोई ऐसी बीमारी जो कि 1 आध साल तक लंबी खिंच जाए, है ना? जिसकी पीड़ा में आप चल रहे हैं और वो पीड़ा आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपका धन की भी हानि करवा रही है, आपके समय की भी हानि करवा रही है, आपके काम-धंधे से भी आपको छुड़वा दिया, ठीक है? तो बिल्कुल ही स्टॉप कर देना, ठीक है? अगर वलय की आकृति बन रही है। अगर वहीं पर आपकी आंतरिक मंगल से कोई रेखाएँ निकल के या फिर आंतरिक शुक्र से कोई रेखाएँ, राहु रेखाएँ कट कर रही हैं, आपकी जीवन रेखा को क्रॉस कर जा रही हैं, बाहर निकल जा रही हैं। ऐसी स्थिति में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ यदि वहीं से ये आंतरिक मंगल की रेखाएँ या तो शनि तक पहुँच जाएँ, तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही कोर्ट केस, कानूनी कार्रवाई में फँसेंगे, और उसपे यदि क्रॉस वगैरह का साइन हो, ठीक है? वहीं पर यदि आंतरिक मंगल से रेखाएँ आपकी साढ़े साती के फेस में अगर सूर्य तक पहुँच रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लीगल एक्टिविटीज़ होंगी, किसके कारण? लोन डेब्ट के कारण। मतलब आप पे कर्ज़े की स्थिति होगी, डिफ़ेम होगा, सोशली आपको डिफ़ेम का सामना करना पड़ेगा, सामाजिक रूप से बेइज़्ज़ती होगी, कहीं न कहीं इसका सामना करना पड़ सकता है। अगर वो साढ़े साती का फेस है, आपने दशा अंतर्दशा चार्ट से देख लिया, तो वहाँ पर ये रेखाएँ कट कर रही हैं कंटीन्यूअसली, और उसमें से रेखाएँ अगर इन माउंट्स पे किसी पे पहुँच रही हैं, तो एक पर्टिकुलरली समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि शनि पर लीगल एक्टिविटीज़, सूर्य पर आपको कह सकते हैं नेम-फेम में कमी आएगी, किसके कारण? लोन डेब्ट के कारण, ठीक है? आप पे लीगल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, परंतु वो लोन डेब्ट से रिलेटेड होंगी, ठीक है? और यदि बुध तक पहुँच गए, ठीक है? अगर आपकी यही आंतरिक मंगल से रेखा निकल कर आपके साढ़े साती वगैरह के फेस में अगर बुध तक पहुँच गई, तो डाइवोर्स तक की स्थिति बनती है। अगर शादी हो गई है और शादी नहीं हुई, आप अगर टीन एज में हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी करीबी से धोखा, अलगाव, बिछड़ाव, दूरी के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में कोई रिलेशनशिप ब्रेकडाउन भी हो सकता है, या फिर किसी करीबी की मृत्यु भी हो सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा आघात कर जाए, बहुत ज़्यादा आपको हार्ट ब्रेक कर जाए, इमोशनली ट्रॉमा दे जाए, ठीक है? तो ये थी अपनी नेगेटिव पार्ट, ठीक है? परंतु वहीं पे एक पॉजिटिव चीज़ समझें, आपके शनि की साढ़े साती का फेस है, साथ ही साथ जीवन रेखा पे उस फेस में, है ना, जो साढ़े साती का फेस बन रहा है, जैसे कि 30 से लेके 35 के बीच में आपका साढ़े साती का फेस बन रहा है, ठीक है? आपकी राशि पे शनि की साढ़े साती चल रही है, और वहीं पर आपके 30 से 35 के फेस में ही आप साइड में भी देख सकते हैं, एक जीवन रेखा में से रेखा निकल कर सीधी, मतलब आंतरिक मंगल से या फिर आंतरिक शुक्र से नहीं आनी चाहिए, सीधी ऊपर की ओर वर्टिकली रन करती हुई शनि या फिर सूर्य पर पहुंच गई। लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। लिखवा के ले लीजिए। अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तो आपकी शनि की साढ़े साती भी आपके वारे-न्यारे कर जाएगी। आपको रंक से राजा बना जाएगी, अगर ये ऊपर की ओर लाइन जा रही है, ठीक है? और अच्छे से प्रेडिक्शन करवाएँगे, किसी से नहीं, पर्सनली एनालिसिस करवाइएगा, ठीक है? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों का आप समझिए। एक और चीज़, अगर आपकी यही ऊपर की ओर लाइन नहीं जा रही, परंतु ट्रायंगल का साइन बन रहा है, ठीक है? शनि की जीवन रेखा पे, जैसे ही किसी की माने 40 की उम्र में साढ़े साती प्रारंभ हो रही है, और एक बड़ा-सा ट्रायंगल का साइन बन रहा है। चाहे जितनी कठिनाइयाँ तो आएँगी, परंतु उन कठिनाइयों के बावजूद भी उसके जीवन में उसके नाम पर कोई न कोई प्रॉपर्टी की आएगी, ठीक है? वो या तो प्रॉपर्टी खरीदेगा, या फिर उसके घर में ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी जिसका नामांतरण उसके नाम पे किया जाएगा, जिसका सुख उसे प्राप्त होगा। तो वो किसी कारण है, ये ट्रायंगल के साइन के कारण, ठीक है? तो ये थी हमारे शनि। शनि को कैसे समझें, शनि की स्थिति कैसी है, शनि के साढ़े साती के फेज़ में या फिर शनि के अंतर्दशा, दशा के फेज़ में आपके जीवन पे क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, और जीवन का कौन-सा पीरियड आपको कैसा परिणाम देने वाला है, जीवन रेखा को कैसे पढ़ें और जीवन रेखा में बनने वाले चिन्ह को कैसे पढ़ें। एक और कॉम्प्लीमेंट्री चीज़, ये जो मैंने आपको जीवन रेखा में बनने वाले नेगेटिव साइन के बारे में बताए थे, वो केवल शनि के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो आपको जैसे कि जीवन रेखा पढ़ना बताया, जीवन रेखा किसी भी पोर्शन पे बनेंगे, वो कष्ट और पीड़ा तो देंगे ही, और उसी प्रकार की देंगे जो मैंने आपको टाइप्स बताए, ठीक है? बात करते हैं कि अगर आपकी शनि की साढ़े साती का फेज़ चल रहा है, अंतर्दशा का फेज़ चल रहा है, दशा का फेज़ चल रहा है, और ऐसे-ऐसे जो नेगेटिव साइन्स मैंने आपको बताए हैं शनि पर, जीवन रेखा पर, अगर आपके हाथ में वो बन रहे हैं, तो उन पीड़ाओं से बचने के लिए, उन परेशानियों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उनसे बचने के लिए सबसे सिंपल पहली चीज़,
आप लोग ध्यान दीजिए, आपको अगर आपका साढ़े साती का फेज़ चालू करना होने वाला है और आप मेष राशि के हैं, तो सबसे पहले तो आप आँख बंद करके एक चीज़ कीजिए, वो है आपको एक रुद्राक्ष खरीदना है। वो है 7 मुखी रुद्राक्ष। आप नेपाली रुद्राक्ष भी ले सकते हैं, 7 मुखी के ऊपर वो, और उसके लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स दी गई हैं। आप रुद्राक्ष बाय करने के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रुद्राक्ष प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है? हमसे बाय कर सकते हैं या फिर कहीं से ही बाय कर लीजिए, वो आपकी स्वेच्छा है। कहीं आपको जेन्युइन नहीं मिल पा रहा, सर्टिफाइड नहीं मिल पा रहा, तो हमसे बाय कर सकते हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, शनि के साढ़े साती या फिर शनि की ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, अगर साढ़े साती का ही फेज़ नहीं है, परंतु आप पे नेगेटिव साइन है, जो कि मैंने आपको शनि के नेगेटिव साइन बताए हैं, तो असर तो देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार की पीड़ा देंगे। तो उसके लिए आप जीवन में कुछ उसूल मान लीजिए मेरी सलाह से, और कुछ छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं, उन्हें मान लीजिए। पहली चीज़, आप अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज़ ज़रूर ऐड कीजिए, स्वेट आउट कीजिए, अपने पसीने को बाहर निकालिए, साथ ही साथ चाहे जिम के माध्यम से हो, चाहे मॉर्निंग वॉक हो, और अपने डे को पंक्चुअल कीजिए। एक रूटीन में फ़ॉलो कीजिए उसे, ठीक है? कि आपने अगर प्लान किया है आज का दिन कि मेरे को इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, तो उसे उसी प्रकार से करने का प्रयास कीजिए, अपनी इफ़ेक्टिविटी को बढ़ाइए। दूसरी चीज़, आपको डेली मंदिर जाना प्रारंभ करना है। मंदिर में विशेष रूप से बजरंगबली और शिव जी की पूजा आँख बंद करके कीजिए। साथ ही साथ शनिवार के दिन शिव जी के मंदिर जाके शिवलिंग पर थोड़ा-सा शहद, थोड़े-से काले तिल चढ़ाएँ। अपने हाथों से अच्छे शिवलिंग पर मलें, फिर 1 लोटा आप जल चढ़ाएँ, और जल चढ़ाने के बाद एक मंत्र बता रहा हूँ, उसका 108 बार जाप कीजिएगा। मंत्र है ओम काशी विश्वनाथाय नमः। तीसरी चीज़, आपको शनिवार के दिन दान करने की आदत डालनी है। दान किसी प्रकार का हो सकता है, अन्न का दान, धन का दान, श्रम का दान, परंतु विशेष दान कहा जाए तो काली उड़द की दाल से बनी हुई चीज़ों का दान करें, या फिर पेय पदार्थ का दान कीजिए, और उसमें भी विशेष रूप से किसे करें? स्वीपर क्लास व्यक्ति, लेबर क्लास व्यक्ति, या फिर अंधों के आश्रम में जाके दान कीजिए, वृद्धों के आश्रम में जाके दान कीजिए। अंधों और वृद्धों के आश्रम में पेय पदार्थ की व्यवस्था करवाइए, पेयजल की व्यवस्था करवाइए, वाटर कूलर लगवा दीजिए, फ्रिज दान कर दीजिए, या फिर पानी के बर्तन या पानी की व्यवस्थाएँ करवा दीजिए, ठीक है? आपका साढ़े साती का फेस हो, आपकी ऐसे नेगेटिव साइन हो, बहुत हद तक 80 टू 90% तक हम उससे रिलीफ पा लेंगे, ठीक है? साथ ही साथ, अगर आपकी शनि की साढ़े साती का फेस बन रहा है, और जो मैंने आपको शनि के नेगेटिव साइंस बताए हैं, जैसे क्रॉस का साइन, जीवन रेखा पे या फिर शनि माउंट पे लीगल एक्टिविटीज के बारे में बताए हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ, अगर शनि का साढ़े साती का फेस चालू हो गया और ये साइंस है या फिर ऐसे इंडिकेशन बन रहे हैं, और जीवन रेखा का वो फेस आ गया है, आपका जीवन रेखा में ऐसे कि 30 से 32 के बीच में आ गया है, और वहां पे क्रॉस का साइन है, या फिर वहां से आंतरिक मंगल से रेखा निकल कर शनि तक जा रही है और क्रॉस का साइन है शनि पर, तो उस फेस में जेल के कारागार के योग हैं, तो उसको टालने के लिए आप एक छोटा सा रेमेडी करिए। आपके आसपास यदि कोई कारागार हो, जेल हो, या फिर अदालत हो, अदालत का जाके पानी ज़रूर पी के आइए, ठीक है? वहाँ पे नियमित रूप से शनिवार की शनिवार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप जाके पानी पानी वगैरह पी के आइए। जेल वगैरह में कोई आपकी मित्रता है, कोई परिचित है, तो वहाँ से आप यदि खाने की व्यवस्था कर सकें, तो शनिवार के दिन एक बार खाना ज़रूर खाइए, ठीक है? तो ये आपके शनि के एक स्पेशल उपाय जो थे, जो छोटे-छोटे रेमेडीज़ हैं, इनसे आप जो बड़े असर हैं, उन्हें छोटे में टाल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपका भाग्य बदल दूँगा, परंतु हाँ, जो बड़े असर होने वाले हैं, उन्हें छोटे में हम कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं, उसके असरों को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ, आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कि शनि की साढ़े साती से पीड़ित है, या फिर वो कहता है, आप उसके मुँह से सुनते जाते हैं कि मैं भी शनि के फेस में हूँ, शनि मेरे को बड़े परेशान कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उनकी पीड़ा किस प्रकार की है, उसे कैसे रिलीफ पा सकते हैं, उसके लिए उन्हें बड़ी ही सहायता रहेगी। और यदि आपको हमसे ऐसे ही कनेक्टेड रहना है, हमसे और जानकारियाँ ऐसी प्राप्त करनी है, तो हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ, यदि आपको अपना पर्सनलाइज़ एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, आप वहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको रुद्राक्ष बाय करना हो, जेन्युइन रुद्राक्ष की आपको तलाश है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसके लिए भी दी गई है, कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं हमारी टीम से, आपको जेन्युइन रुद्राक्ष हम प्राप्त करवाएँगे। आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।